हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद डी के सर। स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आप देख रहे हो, आज की हमने हेडिंग बनाई है स्पेशल वीडियो ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस का ये विशेष वीडियो है और ये हमारा पार्ट 5 है। और ये जितने भी हमारे पार्ट 1, 2, 3, 4 ये जितने भी ये सब सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाए गए हैं, इनमें आपका कहीं पर भी आप इन वीडियो को अगर देखेंगे तो आपका कहीं पर कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सिस्टमेटिक ढंग से हर बात को बताया गया है शुरुआत से लेकर अब तक का। ठीक है, तो आज हम बेटा सीखेंगे हाउ टू चेंज टिपिकल सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव, कि कैसे एक्टिव से पैसिव में कठिन वाक्यों को बदला जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। एक्टिव वॉइस। द सिचुएशन इज सीरियस, वी मस्ट डू समथिंग बिफोर इट इज़ टू लेट। इन्होंने क्या कहा कि स्थिति गंभीर है, हमें कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए देर होने से पहले। यानी हमें देर होने से पहले कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। ये हमारा एक्टिव वॉइस में था। अब स्टूडेंट्स, अगर इस तरीके के सेंटेंसेस आपको मिल गए तो आप कैसे इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे। कंपटीशन में ऐसे सेंटेंस आपको मिल गए तो आप कैसे बनाएंगे, तो ये सब सीख लीजिए। और मैं इस पर्पज़ से तो बना ही रहा हूँ कि कम्पिटिटिव छात्रों को इसका फ़ायदा हो, लेकिन मेरा जो दूसरा पर्पज़ ये है कि इन वाक्यों से अगर आप इन वाक्यों को समझ लेते हैं तो आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो, आप अंग्रेजी में अनुवाद करना सीख सकते हो, हिंदी में कोई चीज़ लिखी गई है उसको आसानी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर दोगे, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर दोगे। मेरा मेन पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप इंग्लिश को समझिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसका जो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा। द सिचुएशन इज सीरियस, स्थिति गंभीर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, बी मस्ट डू समथिंग बिफोर इट इज़ टू लेट। अब देखिए इसमें बी मस्ट डू समथिंग बिफोर इट इज़ टू लेट, देर होने से पहले हमें कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये टाइम क्लाज है। ठीक है, ये क्या है, टाइम क्लास है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, समथिंग। अब आप जानते हो कि मॉडल ऑक्सिलरी की जो पैसिव वॉइस बनती है उसमें कैन का कैन बी, मस्ट का मस्ट बी, तो इस तरीके से मस्ट का मस्ट भी हो जाएगा, तो समथिंग मस्ट बी। ठीक है, डू की थर्ड फॉर्म डन, डू डिड डन, समथिंग मस्ट बी डन बिफोर इट इज़ टू लेट। टाइम क्लास को हम छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा, द सिचुएशन इज सीरियस, समथिंग मस्ट बी डन बिफोर इट इज़ टू लेट। यानी स्थिति गंभीर है, देर होने से पहले हमें कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए था। ठीक है, हमें कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए हैं। यानी इसका जो हम पैसिव वॉइस क्या कहेंगे भाई, स्थिति गंभीर है, कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए देर होने से पहले। ठीक है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे सेंटेंस आपकी समझ में आ रहे होंगे, मैं ऐसा करता हूँ। अगला सेंटेंस देखिए, एक्टिव वॉइस। वी कैन नॉट एक्सप्लेन मिस्ट्री, हम रहस्य की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, इसको जब हम चेंज करेंगे तो इसमें दिख रहा है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अ मिस्ट्री कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाई अस। अभी हमने बताया कि मस्ट का मस्ट भी, कैन का कैन भी, ठीक है, कुड का कुड बी। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाक्य आगे बढ़ते रहते हैं। शुड हैव है तो शुड हैव बीन। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम अ मिस्ट्री कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय अस, रहस्य की व्याख्या हमारे द्वारा नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिए इसको। अगला सेंटेंस, द म्यूजिक वॉज वेरी लाउड एंड वी कुड हर्ड इट फ्रॉम फॉर अवे, फ्रॉम फॉर अवे। ठीक है, संगीत बहुत तेज था और हम इसको दूर से सुन सकते थे। कैन सकता है, कुड सकते थे, तो हम इसको दूर से सुन सकते थे। अब जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, फिर से वही बात, इसको हम छेड़खानी नहीं करेंगे इससे, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या कह देंगे, द म्यूजिक वॉज वेरी लाउड, नो चेंजिंग, एंड, अब देखिए, एंड वी कुड हर्ड इट, ये देखिए हमको ये ऑब्जेक्ट मिला, ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट था इसका, तो क्या हो जाएगा, एंड इट कुड बी हर्ड,
एंड इट कुड बी हर्ड, अभी हमने बताया ना कुड का कुड बी, एंड इट कुड बी हर्ड फ्रॉम फार अवे, यानी संगीत बहुत तेज़ था और इसको दूर से सुन सकते थे, इसको दूर से सुन सकते थे। अब अगर इसको और आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप कह सकते हो डैट एंड इट कुड बी हर्ड फ्रॉम फार अवे बाई अस, कोई जरूरत नहीं लिखने की बाई अस। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे सेंटेंस है, इनको आप समझ लीजिएगा जैसे किस तरीके से कुड का कुड बी हो गया। ठीक है, अगला सेंटेंस एक्टिव वाइज ये हो चुका है। द प्रेसिडेंट इज गोइंग टू बिल्ड अ न्यू सुपर मार्केट नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट ईयर, अब इसको जो हम चेंज करेंगे इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि सभापति महोदय अगले वर्ष एक नया सुपर मार्केट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अ न्यू सुपर मार्केट इज गोइंग टू बी बिल्ट। अब देखिए बेटा, ये जानते हो कैसे पैसिव वाइज चेंज हो रहा है, ये इन्फिनेटिव टू का पैसिव वाइज बनना है। तो ऐसे वाक्यों में हम क्या कर देते हैं, टू बी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, टू बी। ठीक है, ये इन्फिनेटिव टू को जो हम चेंज करेंगे पैसिव वाइज में तो ये हो जाएगा इन्फिनेटिव टू बी। ठीक है, तो अ न्यू सुपर मार्केट इज गोइंग टू बी बिल्ड की थर्ड फॉर्म बिल्ट नेक्स्ट ईयर। ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट कह सकते हो, चाहे छोड़ दीजिए, इससे कोई टेंशन नहीं है। अगला देखिए, समबडी शुड हैव क्लीन द रूम, किसी को यह कमरा साफ करना चाहिए, किसी को यह कमरा साफ करना चाहिए। अब देखिए इसका जब हम पैसिव वाइज बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द रूम शुड हैव बीन क्लीन्ड बाय समबडी, कमरा किसी के द्वारा साफ करना चाहिए था। ठीक है, तो शुड हैव अगर मिलेगा तो क्या कर देंगे, शुड हैव बीन, यानी कमरा किसी के द्वारा साफ करना चाहिए था, साफ किया जाना चाहिए था। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा बन गया। अगला सेंटेंस पैसिव वाइज। अब ये देखिए हमने जानबूझकर दो सेंटेंस पैसिव वाइज में रखे हैं क्योंकि इंग्लिश में पैसिव वाइज का बेटा बहुत रोल है। इंग्लिश में पैसिव वाइज का प्रयोग ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसीलिए हम आज आपके सामने स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं कठिन से कठिन वाक्यों का, और आशा करते हैं कि अभी तक आपकी बातें समझ में आई होंगी। यदि आपको कोई बात नहीं समझ में आई तो हमारे कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं। अगला, इफ़ यू हैड नॉट लेफ्ट द कार अनलॉक्ड इट वुड नॉट हैव बीन स्टोलन। ठीक है, यह कह रहा है कि यदि तुमने कार को खुला नहीं छोड़ा होता, यदि आपने कार को खुला नहीं छोड़ा होता तो इट वुड नॉट हैव बीन स्टोलन, तो ये चोरी नहीं की गई होती, मतलब इसको कोई नहीं चुराता। ठीक है, ये है, फिर से सुन लीजिए भैया इसका अर्थ, यदि आपने कार को खुला नहीं छोड़ा होता तो कार की चोरी नहीं हुई होती। ठीक है, ये सेंटेंस देखिए काफ़ी बड़ा सेंटेंस है। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो ऐसे सेंटेंसों को हम कैसे चेंज करेंगे भैया, ये सबसे पहले देखिए इफ़ क्लॉज वाला सेंटेंस है। ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे आपके सामने, कैसे चेंज करेंगे। अब इसमें हम देख सकते हैं पहला क्लॉज क्या है, इफ़ यू हैड नॉट लेफ्ट द कार अनलॉक्ड। ठीक है, तो इट वुड नॉट हैव बीन स्टोलन, ये ऑलरेडी पैसिव वाइज में है। ठीक है, तो ये इफ़ वाला क्लॉज हम वैसे ही लिख देंगे एक्टिव वाइज में, इफ़ यू हैड नॉट लेफ्ट द कार अनलॉक्ड, कार अनलॉक्ड, कार अनलॉक्ड कॉमा लगा देंगे, इट वुड नॉट हैव बीन स्टोलन। ठीक है, अब देखिए इट वुड नॉट हैव बीन स्टोलन बाय द थीफ, मान लीजिए तो हम यहाँ पे क्या मान लें। ठीक है, द थीफ would not have stolen it, the thief would not have stolen it। ठीक है, the thief would not have stolen it, भाई यही तो होगा, if you had not left the car unlocked। ये इफ वाला क्लॉज, इसमें हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, तो द थीफ वुड नॉट हैव स्टोलन इट, द थीफ वुड नॉट हैव स्टोलन इट, तो जो चोर हैं वो इसको नहीं चुराते,
तो जब इसका पैसिव वॉइस होगा तभी तो चेंज हुआ है। इट वुड नॉट हैव बीन स्टोलन बाय द थीफ, इन्होंने थीफ नहीं लिखा है, लेकिन अब हमको यहाँ पे मानना पड़ेगा द थीफ। तो ऐसे सेंटेंस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे छात्रों, इसलिए हमने सोचा कि ऐसे वाक्य आपके सामने ज़रूर प्रस्तुत किए जाएँ जिससे आपकी इंग्लिश और स्ट्रांग हो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, देयर वर सम प्रॉब्लम्स एट द बिगिनिंग बट इट सीम्ड टू हैव बीन सॉल्व्ड। ठीक है, अब ये एक्टिव वॉइस में था, सॉरी ये पैसिव वॉइस में ऑलरेडी, इसका फिर से एक्टिव बनाना है कि कुछ समस्याएं शुरुआत में ऐसी थी, ठीक है, बट इट सीम्ड टू हैव बीन सॉल्व्ड, लेकिन ऐसा लगा कि लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ टू हैव बीन सॉल्व्ड कि ये हल हो गई थी। तो ये सेंटेंस आपका होमवर्क है बनाने को। तो अब मैं इसको अभी तुरंत बना सकता हूँ, लेकिन ये आप इसको बना के लाइए, दिस इज़ योर होमवर्क। नहीं बना पाते हैं आप तो हम आपको बताते हैं, ठीक है, सोचते हैं इसके बारे में। ओके स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि आप इसको नहीं बना पाएंगे, आप इधर उधर देखेंगे तभी आप इसको बना पाएंगे, किसी से पूछेंगे तभी बन पाएंगे, इसलिए हम इसको बनाया दे रहे हैं। देखिए बेटा, ये जब इसको हम एक्टिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयर वर सम प्रॉब्लम्स एट द बिगिनिंग, इससे हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे क्योंकि शुरुआत में कुछ समस्याएं थी, शुरुआत में कुछ समस्याएं थी, इससे हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। बट, लेकिन, अब यहाँ से हम चेंज करें, बट इट सीम्ड, लेकिन ऐसा लगा, यहाँ तक सही है, बट इट सीम्ड ऐसा लगा, डैट कि, वी हैव सॉल्व्ड इट, ऐसा लगा कि हमने इनको हल कर दिया है, ठीक है। ये इसलिए हुआ क्योंकि जब आप इसको चेंज करके देखिए, बट इट सीम्ड, अब देखिए इससे कोई मतलब नहीं, बट इट सीम्ड इससे कोई मतलब नहीं, टू यहाँ पे लगाएंगे, टू हैव बीन सॉल्व्ड, तभी तो यह है टू हैव बीन सॉल्व्ड, ठीक है, बाई अस होना चाहिए था, है, लेकिन बाई अस को छोड़ दिया गया है। तो हम समझते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। बट इट सीम्ड, यहाँ तक तो समझ में आया। उसका देखिए टू हैव बीन सॉल्व्ड लिखा था ना, उसका हम जब हम इसको कहेंगे एक्टिव वॉइस में तो हम यही कहेंगे ना, बट इट सीम्ड डैट वी हैव सॉल्व्ड इट, लेकिन ऐसा लगा कि हमने इन समस्याओं को हल कर लिया है, ठीक है। तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, डैट बी, डायरेक्ट ये हम एक्टिव वॉइस में लिखेंगे, लेकिन पैसिव वॉइस में इसको हम छोड़ देंगे और सीधे हम कह देंगे इट सीम्ड टू हैव बीन सॉल्व्ड। भाई हैव किस में चलाएगा, टू हैव बीन सॉल्व्ड, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से बन जाए सॉल्व्ड। तो आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ये कठिन सेंटेंसेस हैं, ऐसे सेंटेंस कोई नहीं बताता है एक्टिव पैसिव वॉइस में, ठीक है। यूट्यूबर तो बहुत बने हुए हैं, बहुत लोग पढ़ाते हैं आपको, सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, 10-20 वाक्य बता दिया, हाईलाइट कर दिया, आपके सामने आकर के भौकाल से पढ़ा देते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हमने पूरा एक्टिव पैसिव पढ़ा दिया, ठीक है। अगर देखा जाए तो एक्टिव पैसिव तो हम पढ़ा रहे हैं आपको स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेस से। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 लगातार सीरियल वाइज हमने आपके सामने वीडियो प्रस्तुत किए हैं और सारी बातें हमने आपको बताने की कोशिश की हैं। आपको अगर हमारा वीडियो थोड़ा धुंधला दिख रहा है तो आप उसका पिक्सल 480 करके देखिए, आपको बिल्कुल साफ एक वर्ड दिखेगा। तो हम चाहते हैं कि अगर आप लोगों को ऐसा ही प्यार मिलता रहेगा हमको, आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो इसी तरीके से हम और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे, ऐसे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे और आपको आगे इंग्लिश में अच्छी से अच्छी बातें आपको बताते रहेंगे, ऐसी बातें बताएंगे जो कोई यूट्यूब चैनल आपको नहीं बताता है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ओके, थैंक यू।